जय हिंद दोस्तों। आज डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए हम बोल देते हैं कि थंबनेल में लिखा हुआ है, ठीक है। थंबनेल एक बार चेक कर लीजिए। 32 नंबर, क्या थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास अभी। 32 में है, यदि त्रिभुज ए बी सी में cos A प्लस 2 cos C अनुपात cos A प्लस 2 cos B बराबर sin B अनुपात sin C, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज या तो समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, अथवा अगर समद्विबाहु नहीं हुआ तो समकोण त्रिभुज है। या तो समद्विबाहु त्रिभुज है या तो फिर समकोण त्रिभुज है। चलिए साबित करके देखते हैं कि आखिर कौन से त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। देख, जिस हिसाब से उसको लिखते हैं कि cos A प्लस 2 cos C बटा, क्योंकि अनुपात मतलब बटे होता है, cos A प्लस 2 cos B बराबर sin B बटा sin C। अब तिरछा तिरछी को ना कर दो, जैसे इसको यहाँ गुना कर दीजिए। हम कह सकते हैं कि cos A में गुना हो गया sin C से, प्लस 2 cos तो है ही है, पहले sin लिख देते हैं, 2 sin C इंटू cos C बराबर किस तरह, cos A इधर गुना करो sin B में, या फिर ऐसे लिखो कि sin B में गुना हो रहा है cos A से, ठीक है, गुना हो गया। इसको गुना करें तो 2 cos B, यहाँ गुना कर रहे हैं तो पहले लिखते हैं 2, और cos और sin में पहले sin लिख देते हैं, sin B इंटू cos B। एक लाइन अगर फॉर्मूला जानते हो तो लगाओ, जैसे cos A sin C कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ देखो तो 2 sin C इंटू cos C, 2 sin C इंटू cos C एक फॉर्मूले होता है sin 2C बराबर ये हो गया sin B इंटू cos A प्लस 2 sin B इंटू cos B, और इसका फॉर्मूला हो गया sin 2B। इधर रहे दो cos A इंटू sin C, इधर रहे दो। आज जैसे cos A यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं कि cos A इधर दिखाई दे रहा है, cos A यहाँ पर भी है। अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो उसको इस तरफ लेके आ जाओ, आओ इधर, माइनस इधर आओ, cos A और साथ ही साथ sin B भी आएगा। बराबर किस तरफ कितना बच गया, तो इधर कह सकते हैं कि sin 2b है, घटाओ
साइन 2c को उधर लेके जाओ, साइन 2c, जैसे हम कहे थे ना कि यहाँ भी cos a वहाँ भी cos a, इसलिए इधर लाए हैं। तो यहाँ पर भी वही बात हम बताने वाले कि cos a यहाँ से और cos a यहाँ से कॉमन ले लो। तो अगर cos a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा सॉरी क्या कर रहे हैं, cos से तो कॉमन ले लिया और यहाँ से, तो इस जगह से जो बचेगा वो होगा साइन सी माइनस साइन बी बराबर साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी 2b माइनस 2c बटा में 2। अभी फ़िलहाल cos a को cos a ही रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं। साइन c माइनस साइन b इसको तोड़ना शुरू करते हैं, मतलब साइन c माइनस साइन d समझ के। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, c और d मतलब d नहीं चल रहा है, b है तो बटा में 2। इधर जैसे 2 है 2 रहे दिए, यहाँ समझो कि 2 और 2 कॉमन ले लिए ना, तो सिर्फ बचेगा cos b प्लस c इंटू साइन, यहाँ से बचेगा b माइनस c। चाहो तो काट दो, काटना तो पड़ेगा ही, जब काटना है ये है तो काट दीजिए। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा हुआ है इसको ऐसे समझेंगे कि cos a, देखो इधर ध्यान से, यहाँ b माइनस सी, ठीक है, यहाँ c माइनस बी है। थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि इधर b माइनस सी इधर c माइनस बी है, तो अच्छा कैसे लगेगा। या तो c माइनस बी को ऐसे रहे दो, उधर c माइनस बी बना दो, या तो फिर इसको b माइनस सी बना दो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। फिलहाल हम यहाँ पर अभी b प्लस सी को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, b प्लस सी बाई 2। अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, ज़रूरत आने पर तोड़ेंगे मरोड़ेंगे जो भी करना, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी कोई काम धाम इसको करना, जैसे वैसे ही छोड़ देना। इसको रह देते हैं साइन c माइनस बी बाई 2। इसको थोड़ा सा संभल के लिखते हैं। अब b प्लस सी को आप लिख सकते हैं 180 माइनस ए, 180 माइनस ए आप लिख सकते हैं। हटाओ यार, इसी को बदल दो, इसी को कर दो b माइनस सी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने माइनस कर दिए सर, नहीं नहीं ध्यान देना, हम माइनस यहाँ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। b माइनस सी मतलब माइनस कॉमन लिए होंगे तभी ना b हो गया प्लस में, और c हो गया माइनस में, तो माइनस कॉमन लिए जो यहाँ लिख दिए। यहाँ पर जो है b प्लस सी की जगह पे इतना लिखे, और इसको चाहे तो हम तोड़ सकते हैं इसके जैसा, और ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है तोड़ना है कि जोड़ना है। तोड़िए दीजिए, क्योंकि सब बटा दो में चल रहा है, तो उसको भी तोड़ देते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है 2 साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस
b माइनस सी बाई टू। यहाँ पर आने के बाद आप लोग इतना खुश होइएगा, मतलब खुशी के ठिकाना नहीं। जो 9th 10th पास करके 11th में आता है उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं कि इतना आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, मतलब दनादन एकदम, मतलब काटे ले एकदम तैयार है कि साइन b माइनस सी बटा दो को एकदम फटाक दबर काट दो। हे बाबुआ, अगर ऐसा काट दोगे ना तो झूमते रह जाओगे ओकरे में। काटना गलतियों से मत, ही समझा देते हैं, तेरे को नीति है नहीं तो घुमा देगा वो तुमको। सब गलतियों से मत काट देना, गलती से भी भूल से भी। कॉस ए इधर कॉस b प्लस सी बाई टू, हालांकि इसको भी चेंज कर सकते थे a बाई टू में, लेकिन नहीं किए, रह दो, इतने छोड़ दो। इधर हो गया साइन b माइनस सी बाई टू। वहाँ से कॉस 180 नहीं बदलाता है तो कॉस a ही रह गया, लेकिन माइनस, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड 180 माइनस, याद करो सेकेंड 180 से कम, याद कीजिए, नहीं याद है तो हम बताते हैं। जा 180 से कम ई वाला, 180 से पीछे जाओ ई वाला सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड कॉस का घर में, किसी का भी घर हो लेकिन कॉस का घर में, याद रखना। और कॉस का जब वो नहीं है क्वाड्रेंट तो माइनस में। फिर इधर रहे दो 2 साइन, और इस जगह पे एक्साइटमेंट हम समझते हैं कि एकदम अकबकाल रहता है, साइन b माइनस सी बाई टू हम काटिए देंगे, वैसा गलती भी मत करना। यहाँ हो गया b माइनस सी बटा दो। अब क्या, जितना एक मिनट, माइनस से माइनस कैंसिल, उसको इधर ले लिया, सबको एक तरफ भेजिए। लेकिन उससे पहले एक बार देख ले कि ज़्यादा नीचे नहीं गया है, ठीक। अब सबको एक तरफ लिखना। देखो जब सबको एक तरफ लिखना ही है तो समझो कि यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए, कॉमन ले लेंगे। साइन b माइनस सी बाई टू, इधर भी साइन b माइनस सी बाई टू कॉमन ले लेंगे। तो हम कॉमन जो चीज़ ले सकते थे जो टर्म, जैसे कॉस ए ले सकते थे, बाहर निकाल दिए हम। साइन b माइनस सी बाई टू और साइन b माइनस सी, तो दोनों जगह से साइन b माइनस सी बाई टू कॉमन ले लिए। बाकी जितना बच गया उसको लिख देंगे, से कॉस ए साइन b माइनस सी बाई टू, साइन b माइनस सी बाई टू। तो यहाँ से बच गया कौची, कॉस b प्लस सी बाई टू, इतना बच गया, उसको रह देंगे। वो सब तो इधरे आ गया है, कॉस ए कॉमन हो गया, साइन b माइनस सी बाई टू कॉमन हो गया, तो बच गया 2 और इतना। तो जो बच गया उसको लिखो। लेकिन इधर आने के बाद ध्यान देना, इधर आने के बाद बराबर की इस तरफ आने के बाद, जिससे बराबर है ना यार, समझो जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सब माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस में 2, और ये तो उसी के साथ है, तो कॉस b माइनस सी बाई टू इतना। अब उधर नहीं कुछ बचा तो 0, हालांकि 0 जो लिखे हैं वो दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन सुनाई तो दिया होगा कि इक्वल टू 0 लिखे हैं, कट गया होगा उधर वाला, दिखता नहीं है। अब 1 2 और 3 फैक्टर है, तो पहले कॉस ए को 0 के बराबर करो, या तो साइन b माइनस सी बाई टू को 0 के बराबर करो। तीसरा फैक्टर है, उसका अगर इस्तेमाल होगा तो करेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। फालतू के बोझ नहीं लेना, जितना से काम चले उतने से। जैसे कॉस ए है, इधर 0 कैसे लिखेंगे, कॉस कै डिग्री की वैल्यू होता है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हो गया। वैसे ही यहाँ बात करते हैं, साइन b माइनस सी बाई टू, बराबर 0 है,
इधर साइन कितना हो गया 0, b माइनस सी बाई 2, तो साइन 0। कंपेयर कर लो, a बराबर डायरेक्ट 90 डिग्री, तो वैसे ही b माइनस सी बटा 2 बराबर 0। तो a से समझ में आता है कि सम कोण है 90 डिग्री, मतलब सम कोण है, यहाँ समझ में आता है सम कोण है। और इस जगह से ये पता चलता है कि b माइनस सी बराबर 0, क्योंकि 2 तो ऐसे भी खत्म, तो b बराबर c। अगर a बराबर सम कोण है तो b बराबर जो c है ये बोलता है कि सम द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज। देखो दो कोण अगर बराबर है तो जाहिर सी बात है कौन कौन भुजा बराबर होगा, भुजा ए बराबर भुजा सी। अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होगा, तो ए बी और सी बराबर हो गया, इससे पता चला समद्विबाहु। और ये सम कोण है तो समकोण त्रिभुज हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज या तो, क्योंकि या तो करके लिखते हैं ना, या तो ये या तो ये, या तो समकोण होगा या तो समद्विबाहु होगा। इसलिए कहा गया है कि यह त्रिभुज या तो समकोण होगा या तो समद्विबाहु होगा। और आपके सामने इवन हल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। देखो A to Z क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर देते हैं जैसे NCERT नहीं है, इसमें जितना ज़्यादा बताएंगे उतने ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। 33 नंबर। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में सी इंटू ए प्लस बी इंटू कॉस बी बाई 2 बराबर बी इंटू ए प्लस सी टू कॉस सी बाई 2, तो दिखलाएं कि त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। देख लो 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन देख लीजिए आप। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सी है इंटू ए प्लस बी है, दिखाई देता है कॉस बी बाई, थोड़ा छोटा लिखा जाता है ना, कोई बात नहीं, बोल देते हैं हम। अब देखो बनाना शुरू करते हैं। जैसे जहाँ सी दिखाई दे रहा हो जब बोलो के इंटू साइन सी, जहाँ ए है वहाँ बोलो के इंटू साइन ए, जहाँ बी है वहाँ पे के इंटू साइन बी, और इंटू जैसे भी है कॉस बी बाई 2, तो कॉस बी बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू
इधर बी है, बी मतलब हो गया के इंटू साइन बी इंटू ए, तो ए माने हो गया के इंटू साइन ए, और सी माने हो गया के इंटू साइन सी। इधर कॉस सी बाई टू है तो कॉस सी बाई टू। देखो एक चीज़ तो ऐसे ही समझ में आता है कि के यहाँ से के कैंसिल। उसके बाद आपको लग रहा होगा कि यहाँ के है, यहाँ के है, तो ऐसे भी के और के अगर कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ भी तो के और के कॉमन लेना होगा तो कट जाएगा, तो बचेगा नहीं। उसमें ज़्यादा बोझ लेने वाली बात नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ ई भले होगा कि साइन सी को हम तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे वो भले समझिएगा कि क्यों तोड़ रहे हैं। टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, ये भले सोच सकते हैं कि आखिर इसको क्यों तोड़ें। तो साइन सी को इसलिए तोड़े हैं हम जिसमें कॉस सी बाई टू इधर वाले कॉस सी बाई टू को काट सके, बस और कोई कारण नहीं था। इधर साइन सी प्लस के तो खत्म हो गया, के और के कॉमन लेके समझ लो, इधर के और के कॉमन लेके हम काट देंगे, बाकी तोड़ते हैं साइन ए प्लस बी या साइन सी प्लस साइन डी हो गया। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू ए प्लस डी बाई टू, इतना हो गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी ए माइनस बी बटा दो, और इंटू इधर जो भी दिखाई दे रहा है कॉस बी बाई टू, तो इधर रह देते हैं। अब जैसे यहाँ पे साइन सी को हम तोड़े थे वैसे ही साइन बी को तोड़ेंगे, और आप सोचिएगा कि हम क्यों तोड़ रहे हैं साइन बी को। टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, के और के कॉमन लेके के और के से भी कट गया था, यहाँ हो गया साइन सी, यहाँ हो गया साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू ए प्लस सी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी ए माइनस सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, कैंसिल कर दो। इस जगह पर भी दो है, इस जगह पर भी दो है, कैंसिल कर दो। उतने कहाँ है यार, और भी कैंसिल हो रहा है। जरा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि यहाँ पर cos c बाई टू है और यहाँ भी cos c बाई टू है। वैसे तो यहाँ पे cos b बाई टू है और cos b बाई टू है, कैंसिल हो गया। तो बाकी जो नहीं कैंसिल हुआ उसको लिखिए, जो नहीं कटा। जैसे इस साइन सी बाई टू नहीं कटा तो इसको रखो अभी फिलहाल, इंटू इस साइन ए प्लस बी, इसको हला के तोड़ेंगे, ए प्लस बी को हम तोड़ेंगे। और ए प्लस बी को तोड़ना कोई मतलब पहली बार हम नहीं बता रहे, बहुत बार बता चुके। ए प्लस बी बाई टू को हम लिख सकते हैं 90 माइनस सी बटा टू। हम बहुत बार पहले भी इसको तोड़ चुके हैं। बार बार एक ही चीज़ अगर बताएंगे तो उससे ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। 3-4 बार में नहीं समझे तो आप आजीवन भर पढ़ते रहेगा तो उससे क्या समझ में आ जाएगा। कॉस, इससे अच्छा है कि शुरू से 1-2 बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, मतलब स्टार्टिंग से क्लास को देख लीजिए, इस चैप्टर को बराबर किस तरह से। ये बच गया है साइन बी बाई टू, तो लिख दो साइन बी बाई टू। और फिर से वही सब कहानी कि ए प्लस सी बाई टू, इसको लिखा जा सकता है साइन, और ए प्लस सी है तो इसको लिखेंगे 90 माइनस बी बटा दो इंटू कॉस ए माइनस सी बटा में 2।
देखते हैं दोनों ही तरफ। इधर तो हो गया साइन c/2 इंटू साइन 90 माइनस c/2। साइन 90 बदला जाता है और हो जाएगा कॉस c/2। ये जैसे भी देख रहे हैं ना, इसको वैसे ही रहेगा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। कॉस a माइनस b/2, इसको कुछ मत करो, ये ऐसे ही रहेगा। दो से दो काहे काटे सर? देखो काटे हम चाहें तो दोनों तरफ है तो काट भी सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे दोनों तरफ फिर गुना भी कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में है, आपके हाथ में। यहाँ पर साइन वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, वो हम कर सकते हैं, गुना भी और काट भी सकते हैं। साइन b/2, साइन 90 बदला जाएगा और हो जाएगा कॉस b/2। इधर जैसे देख रहे हैं ना कि कॉस a माइनस c/2 है, वैसे ही रहेगा। थोड़ा यहाँ ध्यान दो कि ये लग रहा है कि कुछ फॉर्मूला है, लेकिन इसमें 2 गुना करे के बाद तो काटवे तो बेकार ने किए थे यार। अरे चलो भाई, काट दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हुआ हमसे गलती। अब हम दोनों तरफ 2 गुना कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन और डायरेक्ट बन जाएगा c, दोनों गुना होके साइन c। और ये तो खैर जैसे है वैसे रह जाएगा, कॉस a माइनस b/2 बराबर वैसे ही दोनों। ये हो जाएगा साइन b और उधर से हो गया कॉस a माइनस c/2। अब देखो साइन या नहीं, ऐसे नहीं, देखिए थोड़ा सा अंडरलाइन करके दिखाते हैं। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो अगर साइन और साइन दोनों इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि इसका एंगल c और उसका एंगल b भी दोनों आपस में बराबर होगा। इक्वल कैसे है सर? बीच में बराबर के चिन्ह है यार, तो साइन और साइन तभी बराबर होगा जब उसका कोण भी आपस में बराबर होगा। तो c बराबर b हो गया, और c के सम्मुख भुजा c होता है और b के सम्मुख भुजा स्मॉल b होता है। तो बोलो ने आगे कौन बढ़ता है? सम द्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। साबित भी यही करना था कि दिखाएं कि त्रिभुज समद्विबाहु है। फिर भी अगर इतने से आपको चयन नहीं होता है तो आगे आप इसमें भी कंपेयर कर लीजिए, कॉस यहाँ भी, कॉस यहाँ भी। इसका एंगल a माइनस b/2, उसका एंगल a माइनस c/2, बटा दो कट गया, a से a भी कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो समझो कि b बराबर c। तो फिर तो वही बतिया है जो कि यहाँ पे आया है। तो आप साइन से साइन कंपैरिजन कीजिए या कॉस से कॉस कंपेयर कीजिए। दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही स्थिति में साबित तो वही होता है कि हाँ भाई इसका दोनों एंगल आपस में बराबर है। और जब दोनों एंगल आपस में बराबर है तो दोनों साइड भी आपस में बराबर होगा, मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज। 33 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें से टाइप बदलल है। जाने से पहले रुको, जाने से पहले क्लास को लाइक करके जाना जाए। इतना देर तक बने रहते हैं नए विद्यार्थी जो इतनी देर तक आप हमसे जुड़े रहे, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सॉरी। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को, इस वीडियो को, इस क्लास को लोगों तक जितना ज़्यादा हो सके स्टेटस के तौर पे या फिर शेयर कीजिए। चलिए ये सब बातें तो पुरानी है, आगे भी होते ही रहेगी। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पे, इसी चैप्टर के साथ में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।